इधर जाते जाते बरसात ने पहाड़ में रहने वाले लोगों को एक बार फिर से डराने का काम किया। सबसे ज्यादा तबाही हुई उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून के पास सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी के किनारे बने हुए होटल, रेस्टोरेंट्स और घर सब बर्बाद हो गए। कल रात की तबाही के बाद अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आधा सितंबर बीत जाने के बाद भी नदी नालों में पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। रात 11 बजे के बाद आए सैलाब ने सुबह तक कई होटल का नामो निशान मिटा दिया। सारी दुकानें, सारे मकान जितने भी आसपास मौजूद थे पूरी तरह से इस सहस्त्रधारा नदी की भेंट चढ़ गए हैं। लगातार यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। टूरिस्ट को नदी किनारे का व्यू देने वाले 10 से अधिक होटल बर्बाद हुए। होटल चलाने वाले अब सड़क पर आ गए हैं। होटल भाई जी करीब 18-20 कमरे का होटल था मेरा। 20 कमरे का होटल था। 20 कमरे का होटल खत्म हो गया। गांव में मकान थे तो सारे खत्म हो गए। टूटती आवाज में दर्द बयां करने वाले कारोबारी भगवान के दर पर भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी सैलाब का कब्जा है। मंदिर है, वो नज़ारा है, देखिएगा किस तरह से पानी ने पूरे इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पूरे इस इलाके को तहस नहस कर दिया है। सैलाब के रौद्र रूप ने नदी किनारे बसे हर व्यक्ति को बीती रात डर के मारे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, पहाड़ से आया हुआ पानी न सिर्फ नदी के रास्ते में तबाही मचाता गया बल्कि शहर के अंदर बनी हुई मार्केट को भी सैलाब ने बर्बाद कर दिया। बीती रात बादल फटने के बाद आए सैलाब ने इस होटल को बैठा दिया। देव हिल्स होटल कभी एक शानदार होटल हुआ करता था, ये जमींदोज हो चुका है। और भी कई दुकानें हैं जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। देखेंगे किस तरह से, देखिए तमाम गाड़ियां, स्कूटियां किस तरह से यहाँ पर इस मलबे में दबी हुई हैं। गाड़ियां न सिर्फ मलबे में दबी रही बल्कि कुछ तो ऊपर की ओर से आकर फंस भी गई। पूरा जो पानी है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और ये पूरा जो मार्ग है आगे जाने का बंद है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरा पुस्ता है पूरी तरह से बह चुका। नीचे एक गाड़ी फंसी हुई है, ये गाड़ी बहकर के आई है। सहस्त्रधारा से माल देवता जाने वाला रास्ता भी एक दूसरी नदी के खतरनाक रूप की वजह से कट गया। मौजूद हूँ माल देवता और सहस्त्रधारा जाने वाले उस मार्ग पर जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। नदी किनारे रहने वाले लोग कह रहे थे कि उन्होंने रात भर भगवान से अपनी जिंदगी बचाए रखने की प्रार्थना की है। देखिए, देहरादून में कई ऐसे खुशकिस्मत लोग भी थे जो खतरनाक सैलाब के बीच फंसकर भी बच गए। देहरादून के पास विकास नगर में एक व्यक्ति ने खंबे पर चढ़कर अपनी जान बचाई। सैलाब के बीच फंसते ही इसने खंबे को अपना सहारा बना लिया। खंबे को जोर से पकड़कर लटके शख्स के नीचे पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि अगर ये नीचे आता तो 1 सेकंड के भीतर इसकी जान जा सकती थी। जब तक एसडीआरएफ की टीम नहीं आई, इसने खंबे से अपना हाथ नहीं छोड़ा। बताया गया कि कुछ देर बाद एसडीआरएफ की मदद से इसे बाहर निकाला गया। तब तक इसने इतनी हिम्मत दिखाते हुए खुद को बचाए रखा। अब इस खंबे पर चढ़कर उसने खुद को बचा लिया, लेकिन सबकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती। देहरादून के ही दूसरे इलाकों में कुछ लोगों ने चट्टान पर बैठकर खुद को इस सैलाब से बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकाम रहे। झुंड बनाकर चट्टान पर खड़े होने से इनको लगा कि ये बच जाएंगे, लेकिन खतरनाक सैलाब नदी की उस चट्टान को भी अपने साथ बहा कर ले गया। चट्टान के गिरने के बाद उस पर बैठे लोग भी बहते चले गए। देहरादून के धूलकोट तुलाज में कुछ लोग चट्टान में बैठकर खुद को सैलाब से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उत्तराखंड में कुदरत ने किसी को नहीं बख्शा। देहरादून में भारी बरसात के बाद तमसा नदी उफान पर आई तो उसने टपकेश्वर महादेव मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। हालात ऐसे खराब हुए कि अब वहां मंदिर तो है लेकिन महादेव के भक्त नहीं। जिस जगह पर भक्तों को रहना चाहिए वहां पानी का तेज बहाव आ गया। मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति, उनके साथ छोटे छोटे दूसरे मंदिर, सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। देहरादून के ही पौंढा में देवभूमि इंस्टीट्यूट में पानी भरा तो उसमें 200 स्टूडेंट्स फंस गए। सैलाब के डर से रोते हुए छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। और अब देखिए वो खतरनाक वीडियो जिसे देखकर आप पहाड़ी राज्यों की सड़कों पर आने वाले खतरे को समझ पाएंगे। देहरादून में नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। अब बारिश का पानी उस टूटी हुई सड़क को चीरता हुआ निकल रहा है। यहाँ ऊपर नीचे हर तरफ से पानी की धार सड़क को पार करती दिखी।
झरने की तरह दिख रहा ये मंजर हरिद्वार नेशनल हाईवे का है। बीती रात से हो रही बारिश के बाद फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के बीच का ब्रिज टूट गया, जिसके बाद कुछ पानी सड़क के ऊपर से आ रहा था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में सड़क के नीचे से भी सैलाब को बहते हुए देखा गया। देहरादून में सैलाब इतना खतरनाक रूप ले चुका है कि उसकी वजह से कब कौन सी सड़क टूट जाए कोई कह नहीं सकता। एक मुसीबत ऋषिकेश की तरफ भी आई। वहां की चंद्रभागा नदी में अचानक से पानी का लेवल बढ़ गया और इस वजह से पानी हाईवे तक आ गया था। अचानक आई इस मुसीबत के बाद कई गाड़ियां उसमें फंस गई। उन गाड़ियों में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक और कार के फंस जाने के बाद एसडीआरएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था। गाड़ियों को निकालने से पहले उसमें फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम हुआ। लाइफ सेवर जैकेट, हेलमेट, रस्सियों की मदद से सैलाब से लड़ते हुए 3 लोगों की जिंदगी बचाई गई। खतरे को देखते हुए हरिद्वार में माइक से लोगों को अलर्ट किया गया। पहाड़ों में बारिश होने के कारण और बादल फटने के कारण गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः सभी से निवेदन है कि गंगा किनारे तट पर ना जाएं। पुलिस ने लोगों से ये भी कहा कि अभी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता रहेगा। उत्तराखंड के लोग हर दिन कुदरत के कहर को कैसे महसूस कर रहे हैं, उसका लाइव उदाहरण भी देखने को मिला। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बिजली कड़कने का खतरनाक वीडियो सामने आया। बीजेपी नेता अनिल बलूनी की तरफ से यह वीडियो शेयर किया गया है। यहां बिजली की आवाज ही किसी आम इंसान को डराने के लिए काफी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।